2 दिन पहले भजन किया, मरने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया, अब उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अंतिम समय तो उसे होश है नहीं। उस दशा में 2 दिन पहले जो अंतिम चिंतन हुआ था उसी का भावी गति होगी। 2 दिन बेहोश होने के पहले जो चिंतन हुआ था उसी से उसकी गति होगी, वही उसकी अंतिम चिंतन गति मानी जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। अंत समय में भगवत स्मरण किस प्रकार का होता है? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। और राधा राधा कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य है। आप कहते हो हर समय भजन करे तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आप चाहे जहां जो भी कार्य कर रहे हैं धर्मयुक्त, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आप ऑफिसर हो, आप जज हो, आप वकील हो, कुछ भी हो, आपका जो कर्म है वो निष्पाप होना चाहिए। वो धन के निमित्त से दोष को छुपा करके निर्दोषी को दंड दे दे, अपराध बन गया, पाप बन गया। आप अपने धर्म से चूक कर लिए, घूस लेकर के अपराधी को छोड़ दिया और निरपराध को दंड, आपसे पाप बन गया। व्यापार आप कम तोल रहे हैं, ज्यादा दाम ले रहे हैं, आपसे अपराध बन गया। नहीं तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजन में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धर्म की आवश्यकता होती है। मन का भाव होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सर्वव्यापी भगवान की सेवा कर रहा हूं। चाहे जो भी कार्य आपका है, जो भी नौकरी, पेशा, व्यापार जो भी है, वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा, आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां देकर के उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर, ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है। जो ऐसा भक्त होता है जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ अब आखिरी अंत होने जा रहा है, अब वो भगवान को प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्तवृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है, कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता है। साधक वही है, ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, ना त्रिगुण का प्रभाव, ना पूर्व संस्कार का प्रभाव, ना वातावरण का प्रभाव, डट के भजन करे, सबको गिरा दे। राम ते अधिक नाम कर तब जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी।
तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नाम ही भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है।